नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या परिणाम निकला। और आईएएस मेंस और यूपी पीसीएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व इतिहास का प्रश्न है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के देखिए मुख्यतः 13 परिणाम निकले और इन 13 परिणाम को लिख देने पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आंसर मात्र 250 शब्दों में लिखना होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पहला परिणाम यह निकला कि विश्व राजनीति में यूरोप का महत्व बहुत कम हो गया। विश्व राजनीति में यूरोप का महत्व बहुत कम हो गया, क्योंकि युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। जब किसी व्यक्ति या किसी भी समाज या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ही तहस नहस हो जाए तो वह हर पैमाने पर कमजोर हो जाता है। इस प्रकार से युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। साथ ही वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए यूरोप ने अमेरिका से भारी मात्रा में कर्ज लिया। और तीसरा कारण यह था कमजोर होने का यूरोप के, कि जो यूरोप की इनकम के स्रोत थे उसके उपनिवेश, यूरोप की इनकम के स्रोत थे उसके उपनिवेश, जैसे भारत समेत अन्य विश्व में उसके उपनिवेश फैले थे, तो ये उपनिवेश भी स्वतंत्र होने लगे, इसलिए यूरोप का इनकम भी कम हो गया। तो इस कारण से विश्व राजनीति में यूरोप का महत्व अत्यधिक कम हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा परिणाम यह निकला कि विश्व राजनीति में एवं विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। क्योंकि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था और पूरे विश्व को अमेरिका अपने यहाँ निर्मित वस्तुओं की सप्लाई करता था। अर्थात यूरोप सहित पूरे विश्व में अमेरिका अपनी वस्तुओं का निर्यात करता था, इसलिए उसकी इनकम बढ़ी। और साथ ही देखिए यूरोप को बहुत अधिक अमेरिका कर्ज दिया, तो उस कर्ज से उसको ब्याज भी बहुत अधिक मिलता था। साथ ही देखिए सैन्य शक्ति भी अमेरिका की बहुत बढ़ गई थी। तो इन कारण से विश्व राजनीति और विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध का दूसरा प्रमुख कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा प्रमुख कारण यह, द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा मुख्य परिणाम यह निकला कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेश का पतन हो गया। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेश का पतन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला, क्योंकि देखिए जो साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी देश थे वो स्वयं ही बर्बाद हो रहे थे, इसलिए जो उनके उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ गया। जैसे उसी समय देखिए भारत भी स्वतंत्र होता है 1947 में। श्रीलंका, इंडोनेशिया और अफ्रीका के अनेक देश भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। तो यही देखिए भारत समेत एशिया के, अफ्रीका के अनेक देश स्वतंत्र हुए। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तीसरा परिणाम यह निकला कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का पतन होना शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का चौथा परिणाम यह निकला कि शीत युद्ध आरंभ हो गया। शीत युद्ध आरंभ होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका देखिए पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस कारण से ये अपनी विचारधारा का विस्तार करने के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने लगे और इस कारण से विश्व के अनेक देश इन दो गुटों में बंट गए। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश के रूप में सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में पूरा विश्व बंट गया। तो इस कारण से स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गई पूरे विश्व में, क्योंकि दो गुटों में विश्व बंट चुका था और अपनी विचारधारा को अधिक श्रेष्ठ बताने के लिए ये लोग अपने सहयोगी देशों को और विस्तार कर रहे थे, सहयोगी देशों को समर्थन दे रहे थे। इस कारण से विश्व राजनीति बहुत तनावपूर्ण हो गई। युद्ध नहीं हो रहा था लेकिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। यह था शीत युद्ध, इसी को कहते हैं। तो शीत युद्ध का आरंभ होना भी द्वितीय विश्व युद्ध का चौथा प्रमुख परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध का पांचवा प्रमुख परिणाम यह निकला कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हो गया। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया। 1961 में, क्योंकि देखिए पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक का नेतृत्व पूंजीवादी देश अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व साम्यवादी देश सोवियत संघ कर रहा था। तो भारत समेत एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, बल्कि तटस्थ होकर अपनी विदेश नीति बनाएंगे और तटस्थ रूप से निर्णय लेंगे। तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। पांचवा प्रमुख परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध का। छठा प्रमुख परिणाम यह निकला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किस लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति को बढ़ाने के लिए। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का सातवां परिणाम यह निकला कि शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक संतुलन की स्थापना होगी। क्योंकि देखिए 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया और उसका कोड नाम रखा था लिटिल बॉय। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के नागासाकी में परमाणु बम गिराया, उसका कोड नाम रखा था फैट मैन। तो इन कारण से पूरा विश्व आतंक में आ गया, क्योंकि परमाणु बम का प्रयोग पहली बार हुआ था। इस कारण से पूरा विश्व आतंक में आ गया। तो इस कारण से पूरे आतंक का माहौल हो गया विश्व राजनीति में। तो यही सातवां परिणाम था कि शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक संतुलन की स्थापना हो गई। ये सातवां परिणाम था। आठवां परिणाम यह निकला कि क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हुई, निर्माण हुआ। जैसे कि अमेरिका ने नाटो का गठन किया, सेंटो का गठन किया, सीएटो का गठन किया और उसी प्रकार से सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का गठन किया। क्योंकि इनके जो सहयोगी देश थे उनको ये अमेरिका और सोवियत संघ इन संगठनों के माध्यम से उनको संरक्षण दे रहे थे और अपने साथ मिलाए रखना चाहते थे। तो ये था आठवां परिणाम। तो देखिए क्षेत्रीय संगठनों के निर्माण के कारण पूरा विश्व देखिए शस्त्रीकरण बढ़ा और सैन्यवाद बढ़ा। इस कारण से भी भय का वातावरण बना पूरे विश्व में। द्वितीय विश्व युद्ध का नवा परिणाम यह निकला कि विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ। जैसे कि विशेषकर राडार के क्षेत्र में, रेडियो के क्षेत्र में, टीवी के, वायुयान के और चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हुआ। 10वां परिणाम यह निकला कि सांस्कृतिक परिणाम देखिए 10वां यह निकला कि धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोग मारे गए तो उनका धर्म से विश्वास उठ गया, नैतिकता से विश्वास उठ गया। तो देखिए समाज में तनाव, कुंठा एवं संतरास बढ़ी। इस कारण से देखिए किरकेगाद का अस्तित्ववादी दर्शन पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ और लघु मानव की अवधारणा भी मजबूत हुई। लघु मानववाद की अवधारणा भी मजबूत हुई, लोकप्रिय हुई। अर्थात मानव प्रकृति के सामने बहुत ही लघु है। क्योंकि जब परमाणु बम गिरा तो उसमें लाखों लोग मारे गए और तोप से, टैंक से भी बहुत तबाही हुई। तो इंसान ने सोचना शुरू किया कि इंसान बहुत ही लघु है और प्रकृति या विज्ञान बहुत बड़ा हो चुका है। 11वां परिणाम देखिए भारत पर क्या परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का। तो भारत पर यह परिणाम हुआ, भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि देखिए जापान ने ब्रिटिश सेना को युद्धबंदी जब बनाया था तो उसमें दक्षिण पूर्व एशिया में, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज का गठन किया और सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। इस कारण से देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। चीन पर यह प्रभाव पड़ा कि जापान के आत्मसमर्पण के बाद चीन के कम्युनिस्टों ने चीन के राष्ट्रवादियों को हराया एवं चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई।
इजराइल का निर्माण भी द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम था, क्योंकि देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही यहूदी फिलिस्तीन में बसना आरंभ हो गए थे और इस कारण से अरब यहूदी संघर्ष भी बढ़ गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही। किंतु देखिए 1940 ईस्वी के आसपास यूएसए यूके के सहयोग से फिलिस्तीन की ही जमीन पर यहूदियों ने अपना देश का निर्माण किया, जिसका नाम इजराइल रखा। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के 13 मुख्य परिणाम थे। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।